परमात्मा श्री कृष्ण जी से ही इस संसार की जगत गुरु है। सच्चिदानंद रूप आए। परमात्मा का कैसा स्वरूप है? सत्य से भरा है, चेतन से परिपूर्ण है, आनंद से विभोर है। इस प्रकार से तीनों चीजें जिस चीज में हो वो ही परमात्मा कहलाने योग्य है। त्रिगुणातीत अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस संसार के कार्यकर्ता भगवान है, इन देवताओं के अंदर ये तीन गुण नहीं है। आपने सुना होगा भागवत में 5 तत्व 3 गुण होते हैं। 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। 3 गुण सतगुण रजगुण और तमगुण। तो सतगुण से कौन है? विष्णु जी। तमगुण से कौन है? शिव जी। रजगुण से कौन है? ब्रह्मा जी। अर्थात इन देवताओं में केवल एक ही एक गुण है। बोला प्राणनाथ प्यारे के कहने के लिए हमने इसलिए बता दिया कि आप लोग गुमराह नहीं हो जाए। भगवान जी ये भी हैं, लेकिन एक एक गुणों के अधिकारी हैं। ऐसा हम आपने कई बार सुना भी है कि त्रिदेवता क्या है? सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी। और परमात्मा कैसे है? इन गुणों से तीत हैं, अलग हैं। उनमें तीनों ही गुण समाहित हैं, जिनमें सतुक्त है, आनंदित है और सृष्टि रचना का भी उनके अंदर उद्भव है। प्राणनाथ प्यारे की इस प्रकार से वो सच्चिदानंद है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। इस प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण जी के अंदर तीनों चीजें हैं। इसलिए कृष्ण का महत्व जो 24 अवतारों में श्रेष्ठ क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि कृष्ण में तीनों गुण हैं। इसलिए कृष्ण को सच्चिदानंद की उपाधि दी, जगत गुरु बताया गया है कि कृष्ण जगत गुरुम नमः। कृष्ण जी जगत गुरु है अर्थात पूरे विश्व के गुरु हैं। तो मंगल चरण में भी कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु। विश्व की उत्पत्ति करने में भी कृष्ण जी का ही हाथ है, धाम धनी का ही हाथ है। जो हम आप पढ़ते ना मेहर सागर में कहते ना, एक खेल हुआ मेहर वास्ते माहे खिलावे सब मेहर जाते मेहर जुदी हुई सब होत जहर। राज्य महाराज जी की मेहर से ही एक खेल बना हुआ है और राज्य महाराज जी की आज्ञा फल जाने पर संसार को क्या कहते कि प्रलय हो गया है। राज्य महाराज जी की जो कृपा थी वो कृपा को जो राज्य समेट लेते हैं तो संसार विस्कुल नष्ट हो जाता है। ऐसा शास्त्र में वर्णित है। तो प्यारे सुंदर साथ जी कहने का मतलब हमारा ये था परमात्मा इन त्रिदेवताओं से ऊपर है, जिसका नाम चिदादित्यम चिदानंद सच्चिदानंद परमात्मा है। सच्चिदानंद परमात्मा का नाम क्या है? उस परमात्मा जिनमें तीनों गुण सच्चित आनंद की प्राप्ति जिसमें हो उनका नाम क्या है? निज नाम श्री कृष्ण जी। प्राणनाथ प्यारे की उनका नाम क्या है? कृष्ण जी। अनादि अक्षरा की। हे सुंदर साथ जी जब देवचंद महाराज जी को 40 साल की उम्र में परमात्मा ने दर्शन दिए, वो दर्शन दे करके देवचंद महाराज जी को बताया कि देवचंद मुझे जाना। तो देवचंद महाराज जी ने कहा महाराज स्पष्ट नहीं कह सकता हूं लेकिन इतना कहता हूं मेरी रूह गवा दे रही है कि तू मेरे खावंद हो, मेरी आत्मा की परमात्मा हो। तब जाकर के देवचंद जी महाराज जी को एक ज्ञान दिया। कहा देवचंद तुम्हारा जो पहला प्रश्न था मैं कौन हूं? हे देवचंद तुम भूल गए हो तुम कौन हो? परम धाम की श्यामा जी महारानी की जो आत्मा है वो आकर के तुम्हारे अंदर समाहित है। और तुम्हें हमने किस लिए भेजा था? इतने आए क्यों कर? तुम किस लिए आए हो तुम्हें पता नहीं है, तुम भूल चुके हो। इस संसार में तुम अपनी रूहों को लेने के लिए आई हो, इन्हें अपने धाम की साहिब बताने के लिए आए हो जो तुमने कहा था ना परम धाम में
कि हे सखी तुम भूलोगे तो तुम देना जगह, जब 12,000 भूल गई तो मैंने तुम्हें सरदार बना के भेजा कि जाओ देवचंद्र बन के तुम और जगत के अंदर सोई हुई आत्मा को जगा के ले आओ। श्यामा जी भी आई, वो भी नींद में सो गई। सोने का तात्पर्य क्या है, उन्हें भी पता नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है। ऐसे हम और आप भी आए हैं, और हम आप में से यदि कोई आपको समझाए तो समझ लेना चाहिए राज जी आपको सचेत कर रहे हैं। श्यामा जी आई और इसी अवस्था में हो गई जैसे हम और आप हैं, जो कहते हैं ना अब आए हैं जन्म में लो सुखाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, जब कोई देखा नहीं होगा स्वर्ग से आए कि वैकुंठ से आए कि कहां से आए, जो तो कोई औकात नहीं है। लेकिन जो देवचंद जी महाराज जी के साक्षात प्रकट होकर परमात्मा ने बताया, हे देवचंद तू देवचंद्र नहीं है, तू परम धाम की श्यामा सुंदर सखी है। कौन है तू? सुंदरा है। इसलिए हम आपको बोध हो रहा, राज जी महाराज बताते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो। मुकुंद स्वामी ने भजन कहा ना, कैसा कहा कि हम तो वासी सदा रे निज धाम के, इत आ गए बिना काम के। हम तो वासी सदा रे निज धाम के, इत आ गए बिना काम के। हम यहाँ बेकाम के आए, हमारा काम नहीं था संसार में, हमारा यहाँ काम नहीं था, लेकिन हमने खेल को देखने की इच्छा प्रकट की थी। संसार कैसा होता है, ये खेल में तुम्हारा हाथ नहीं है, ईश्वर तुम्हारे हाथ जो लगा तो नहीं है, तुम्हारे काम ही को नहीं। तुझे इतने जो जीव यहाँ के हैं उनके बहुत काम का संसार, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है। ब्रह्मात्माओं के हाथ संसार लगता, क्योंकि देखने वाले आए हैं, देखेंगे मजा मौज आनंद करके चले जाएंगे, अपने घर जाना चाहिए। ऐसे धाम से जो आत्माएं आई हुई हैं उनका यहाँ बेकाम आना था, काम नहीं था। राज महाराज दिखाना चाहते थे कि देखो एक मैं ऐसा ब्रह्मांड नहीं बनाता हूँ जहाँ पर असंख्य कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश बनाता और मिटाता हूँ, ऐसा संसार भी मैं बनाता हूँ। सखियों को पता ही नहीं था। सखियों को एक ज्ञान कराने के लिए सखियों को एक झलक दिखाई। वो झलक क्या थी? अक्षर ब्रह्म स्वरूप की। दूसरा स्वरूप दिखा दिया। दूसरा स्वरूप देखते ही रूह ने कहा, अरे परमात्मा आज तक मैंने आपको किशोर स्वरूप युगल स्वरूप में ही देखा था, अब आप फटकर की कौन सा स्वरूप है, कौन है? उन्होंने कहा ये मेरा ही स्वरूप है। उन्होंने कहा मानते हम आपका ही स्वरूप है, लेकिन वहां क्यों है, इसका कारण क्या है? था तो परमात्मा का ही स्वरूप, राज्य का ही स्वरूप है। वो कहते ना कि अक्षर ब्रह्म जो है राज्य का बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप नहीं, वो किशोरी स्वरूप है। लेकिन अक्षर ब्रह्म जो है वो राज्य महाराज जी के बाल स्वभाव में है, स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो किशोरी है, लेकिन उनकी लीला जो है स्वभाव जो उनका है कैसा है? बाल स्वभाव है। जैसे बहुत से लोग होते ना कि दिखने में तो वे 30, 40, 50, 60 के होते हैं, लेकिन जब वो कोई वार्तालाप करे ना, कोई काम करें तो ऐसे कर देते जैसे बच्चों ने किया हो, टालो टालो सो कर दें, कोई विधिवत ना करें। बात करने का भी जिसे तोड़ करके ना कहिए, बाल को कैसी बात करते जिसमें कोई तत्व नहीं हो, कह दिया और घर में लेना। इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म जो है वो बाल स्वभाव में है। राज्य महाराज जो हैं वो पूर्ण स्वभाव किशोर स्वरूप है। तो अक्षर ब्रह्म जो दूसरा स्वरूप दिखा था, राज्य ने कहा इसका स्वभाव बाल स्वभाव है, रूप मेरा ही है, लेकिन ये रूप जो सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है ये इसकी प्रवृत्ति कैसी है? बाल प्रवृत्ति है। करता क्या है महाराज आपको पता नहीं, क्योंकि परम धाम में ना कोई जन्मता था ना मृत्यु होती थी, इसलिए बालों किशोर को अंतर भी नहीं जानती रूह है कि बालों किशोर क्या होता है, पूर्ण और अधूरे में क्या अंतर होता है। इस प्रकार से राज्य महाराज यही बताने के लिए तो एक कारण बनाया, और कारण बना अक्षर। अक्षर ब्रह्म खड़ा रहता है, रूहों ने दर्शन किया, दीदार किया, और दीदार करते ही रूहों के दिल में एक प्रकट हो गई इच्छा। उन्होंने कहा धनी ये क्या करता है तू?
तब जाकर के रूहों से परमधाम के धनी ने कहा कि हे सखियों, ये दुखमय संसार बनाता और मिटाता है। इसकी संसार में असंख्य कोटि देवी देवता वास करते हैं। इसके बनाए हुए संसार में अनेकों प्रकार की जातियां हैं, अनेकों उपजातियां हैं, अनेकों वृक्ष हैं, अनेकों पत्थर हैं, अनेकों नदी पहाड़ हैं। ऐसे अनेकों जो चित्र बताए परमात्मा ने धाम में बैठे ही बैठे रूह सुन सुन करके गदगद हो गए। निकाले किसकी लीला में इतनी सारी वस्तुएं हैं। ओ अपने घर में तो देवता एक ही है, एक के घर में 33 कोटि देवता है। हो ना हो एक बार हमें झलक दिखाओ, कैसा है, कहाँ बनाता, कैसा है इसका संसार। उस संसार में मैं जाना चाहती हूँ। राज जी महाराज जी से बात हो गई। राज जी ने मना किया। राज जी ने कहा सखियो, उस संसार में आपको जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप उस संसार में जाने के बाद में आप अपने निज स्वरूप को भूल जाओगे, निज परमात्मा को भूल जाओगे। जो तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारा जो स्वरूप है, अपने स्वरूप को तुम भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि उसके संसार में जाने के लाने सखियो ये तन नहीं जाएगा वहां पर। धनी ने वहां बता दिया कि आप यदि वहां जाने भेजे भी गए तो आपके ये तन नहीं जाएंगे, आपको वहां पर नए तन मिलेंगे और नए तन मिलने से आप अपने मूल तन को भूल जाओगे। तुम्हें लगेगा हमारे यही तन ठीक है, यही असली है। ऐसा धनी ने पहले से बता दिया था, लेकिन रूहें अचेत अवस्था में हो गई। इस संसार का प्रादुर्भाव सिस्टम बाय सिस्टम हो गया। आप लोगों कई बार सुना चुके हैं। तो देवचंद जी महाराज जी को ये बात बताई कि तुमने ऐसी बातें की थी और कहा तुम सुंदरा हो। जब तुम लोगों ने नहीं माना था तो हमने तुम्हें भेजा, क्योंकि तुम इनकी सरदारनी थी। श्यामा जी सुंदर जो हैं वो सुंदरा सखी क्या है? हम सखियों की सरदार सखी है। इस प्रकार से राज जी ने कहा तुम जाओ। तुम्हारे कहे से हमने इनको दिखाया था ना, हम जानते थे कि ये भूले ही जाना, लेकिन जब इनने कह दिया तो अब मुझे करना ही पड़ेगा। तब जाकर के राज जी ने इनकी आज्ञा को माना और संसार में भेज दिया। लेकिन श्यामा जी आकर के और 40 साल तक संसार जैसे कार्य व्यवहार करती रही। जाकर के इनने 14 साल तो भागवत वेद शास्त्रों का पठन पाठन किया, बात को माना, गुरुओं की सेवा की। इसी उपरांत परमात्मा ने सोचा अरे श्यामा जी भी जाकर के उन जगत के जीवों जैसे व्यवहार में लग गई हैं। अरे तो श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, सबसे बड़ी हैं और जाकर के किनकी सेवा करने लग गई हैं। तब जाकर के परमात्मा ने इनकी पुकार सुनी। पुकार का तात्पर्य इनके सामने राज जी प्रकट हुए और प्रकट करके राज जी महाराज इनकी मुलाकात होती है। देवचंद जी को समझाया देवचंद तुम देवचंद्र नहीं हो, अपने आप को देवचंद्र मानना बंद कर दो। हम देवचंद्र कब तक थे? जब तक हमारे अंदर सुंदर आत्मा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। अर्थात देवचंद जी जब जाने नहीं थे कि हम श्यामा जी हैं धाम की, जब तक वो देवचंद ही समझते थे, इसलिए जगत के लोगों के पीछे पीछे लगे हुए थे। जब परमात्मा ने इनको बता दिया कि तुम धाम की आत्मा हो, ओ पल पल चढ़ते रंग। उसी क्षण से इनके जीवन में नया ज्ञान, नई दिशा मिल गई थी। इस प्रकार से देवचंद जी को पूर्ण परिचय दिया और कहा तुम परम धाम की सुंदरा हो। इस जगत के अंदर हमारी 12,000 ब्रह्म सुंदर सात आत्माएं आई हुई हैं, इन्हें जगाने के लिए तुम आई थी, लेकिन तुम नश्वर संसार में क्यों खो गई हो? तुम्हें जागना चाहिए, तुम्हें लोगों को जगा के अपने घर ले आना चाहिए था, लेकिन तुम सो गई हो। यही कारण मुझे आना पड़ा तेरे ही कारण। तब जाकर के धनी ने कहा ऐसा तो देवचंद सुंदर भाई की आत्मा जागृत होती खड़ी हो गई और कहने लगी हे धाम के धनी, अभी भी मेरे ऊपर अचेत अवस्था है, अर्थात मुझे पूर्ण पहचान नहीं हो पा रही है। तब जाकर के इतना कह देने मात्र से आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपको हमने आपकी पहचान तो कराई है, लेकिन अभी हमारी पहचान आपको नहीं, ज्ञान अधूरा है। तब जाकर के परमात्मा ने सुंदराबाई सखी को अपने दुल्हा स्वरूप के दर्शन कराए। जो बात हो रही थी ना,
बात जिनसे हो रही थी देवचंद जी महाराज जी के सन्मुख वो स्वरूप प्रकट हो गया, जिसे नूरी स्वरूप कहा गया। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए जिन तन के माध्यम से श्यामा जी अनेकों सुख लेती थी, वो तन जब सन्मुख आ गया आराध जी महाराज जी का, वो युगल स्वरूप प्रकट हो गया है। और प्रकट होते ही देवचंद जी महाराज जी गदगद हो गए। ने कहा वह समझ जाओ मैं कौन हूं। उसी क्षण ने परमात्मा ने अपना नाम देवचंद जी को सुना दिया। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षराती। मैं कौन हूं? कृष्ण हूं। निज अर्थात मेरा नाम कृष्ण है। मैं अनादि हूं, अक्षरातीत हूं। अनादि अर्थात जिनका कभी उद्भव ना कोई बता सके, कब प्रकट हुए हैं, मैं वो हूं। मेरा कोई प्रादुर्भाव नहीं बता सकता। दुनिया के भगवानों का आदि है और अंत भी है। सृष्टि का आदि भी है, समय है, कब प्रकट हुई है, अंत भी बता दे इसका अंत कब होगा। लेकिन अक्षरातीत श्री राज जी महाराज जी क्या है? अनादि अक्षरातीत, शास्त्रों से पढ़े हैं, कोई ने लिखा ही नहीं है कि जो देवचंद जी को दरस दिए जो थे पूरन रूप, उतार तम को तत्व कहो तो हृदय बैठे स्वरूप। जब ने तारतम अर्थात अपना निजी परिचय दे करके इनके हृदय धाम में विराजमान हो गए। वो युगल स्वरूप जो परमात्मा का था वो देवचंद जी महाराज जी के हृदय धाम में बैठ गया। इसलिए ऐसे हृदय को महामती जी ने लिखा है, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, उसे बिछाई रुचि रुचि के मेरे धनी जी, ये ही तुम्हारा विश्राम। हे धाम के धनी, अब ऐसे हृदय को कहा गया, ये सुनो ही का चूंकि तुमने तारतम लो मंत्र लो, वो सब चले हो कह रहे, अरस तुम्हारा मेरा दिल है। हाँ हाँ, तुम तो जा कहो नरक कुंड मेरा दिल है, तुम आवड़ी गुटका भर जाओ। जिसकी हृदय में समा है वो कौन सा कुंड है? जिसमें कचरा समाता हो वो नरक अर्थात भूरो है, धाम नहीं हो सकता। जहां पर सारी चीजें समाती हो, जितना कचरा है, गोबर भी डाल दे, भूसा भी डाल दे, चारों भी डाल दे, वही में सब डालो जाए, जहां सब पच जाए वो भूरो नरक है। भजन बिना सब नरक है, पच पच मरहो माह, एक आत्म धनी पहचानियो बस निर्मल ही उपाय। सही उपाय केवल एक ही है, धाम धनी को अपने हृदय में बैठा लो। एक ही चीज रखी जाए, दूसरी नहीं होनी चाहिए। परम धाम में एक ही धनी है, धाम की धनी अनंत 33 कोटि देवताओं के उद्भव स्वरूप हैं, लेकिन धाम में कार्य प्रकट कर। इसीलिए नहीं करते हैं कि घर वो हमारा है जिसमें एक ही चीज लोग ही लोग रहें, उसमें भूसानी रखो जाए, उनमें गुबार नहीं लगाई जाए, उनमें केवल इंसान इंसान रहने की व्यवस्था होती है। ऐसे ब्रह्मपुर धाम में ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मा और धनी ब्रह्म ब्रह्म रहते हैं। ऐसे हृदय को पवित्र पाक कहा गया। ऐसे लोगों के हृदय क्या है? धाम है। या सोनोई के मंत्र लाओ और कह दे सुंदर साथ का दिल ही परम धाम है। नहीं, जिस दिल में राज जी के वचन थमते हो, जिन सुंदर साथ के हृदय वाणी थमती हो, जिन सुंदर साथ के हृदय में गुरु वचन ठहरे हो, वो हृदय धाम बन सकता है। अब जिनके हृदय में सारी चीजें समाती जाती हो वो नहीं हो सकता है। सुंदर साथ जी वाणी ऐसी कहती है। तो देवचंद जी महाराज जी का हृदय आज धाम बन गया। धाम बनते ही धाम धनिया करके बैठ गए और इसलिए वाणी में कह दिया, तारतम को तत्व कहो तो हृदय बैठे स्वरूप। तारतम मंत्र है, मंत्र का जो सार स्वरूप है वो परमात्मा का निज स्वरूप है। और जिनके हृदय में निज स्वरूप बैठ जाए वो तारतम का तत्व है। ये ज्ञान का तत्व तो मंत्र ही है। सोराक्षरी जो मंत्र है, इतने सारे ज्ञान का
मूल केंद्र वही है, लेकिन उस मंत्र का भी मूल केंद्र क्या है? निज नाम श्री कृष्ण जी, परमात्मा ही उसका मूल लक्ष्य है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी हमारे जीवन में परमात्मा आना चाहिए, विषयों को त्याग दो, विष को निर्विष करे। ये तारतम्य ज्ञान कैसा है? विष को निर्विष करने वाला है। ये तारतम्य ज्ञान कड़वा है, मीठा नहीं है। ये सत्य वचन इसलिए कड़वे होते क्योंकि हमारे जीवन की गाथा हमें सुनाता है, हमें धोता है, इसलिए हमें बुरा लग जाता है। बुरा नहीं मानना साथ जी, ये वचन तो हमारी आत्मा को साफ करते हैं। जो कहा ना, संत समागम में जब हम जाते हैं तो संत एक ज्ञान की वो नदी है जिसमें जाकर के पाप और पुण्यों का निरीक्षण होता है। जो शास्त्र में कहा है, संत नदी हरि नाम की जाए पखारो अंग, निर्मल काया होत है संतन के सत्संग। ये सुंदर साथ जी, जब हम संत सुंदर साथों के बीच में जाते हैं तो हमारे इस काया रूपी कपड़े को संत रूपी ज्ञान की गंगा में हम डुबो देते हैं, तो क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। पवित्र होने का मंत्र एक ही है, गुरु वचन। गुरु वचन क्या है? पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछलियां सब, शराब परदारा चोरी के। हे सुंदर साथ जी, अब आपको इन चीजों को बंधेज है। प्राणनाथ श्री देवचंद जी महाराज जी की संप्रदाय में ये चीजें बाधक हैं। उनने कहा है पीना तंबाकू छोड़ना होगा आपको। ऐसे वचन बोलते हुए, परमात्मा ने दीदार कराते हुए देवचंद जी महाराज जी के हृदय धाम को पवित्र किया। पवित्र करके इनके हृदय में बैठ गए। जब बैठ गए तो देवचंद जी महाराज जी से परमात्मा ने कहा, हे देवचंद, अब कोई संशय तो नहीं रहा? अब संशय ना रहा लगा। हे परमात्मा, अब मुझे किसी प्रकार का संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैंने वो स्वरूप देख लिया जो भजना आनंद सुख लिए अपार। हे परमात्मा, मैंने आपको साथ में जो अनंत सुख लिए हैं वो सुख वाला स्वरूप मुझे मिल गया है। इसलिए वाणी में मंत्र में हर चीज लिखी हुई है, उसमें कहा जाता सदा सत्य सुख के दाता। कब पता लगेगा? जब हम धाम धनी को अपना लेंगे। देवचंद्र जी ने जैसे अपना लिया, न पता लग गया कि अरे तुम तो सदा सुख देने वाले हो, तुम नहीं हो दुख के कारण, दुख का कारण मैं हूँ, मेरी अज्ञानता है। मैंने आपको